हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारा वो जाता है सियंग पर। सियंग किम से कहता है, यहाँ पर तुम भी मरोगे और तुम्हारी फैमिली भी मरेगी, क्योंकि तभी मेरे माता पिता की मौत का मुझे जस्टिस मिल पाएगा। वह अभी इतना कहता ही है, तभी कैप्टन सियंग से कहता है, सियंग हमें रिपोर्ट मिली है ब्लू हाउस से। वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ सुनी गई है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। और बेक सियोन भी अभी वहाँ पर ही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। हम तुम्हारी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन ब्लू हाउस के अंदर घुसना या यूएस के लिए भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और उधर किम कैप्टन की बात को सुनकर मन में सोच रहा होता है, सीएम तू जा, तू ब्लू हाउस वापस जा साले, मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता। कैप्टन कहता है, सीएम तुम चाहो तो ब्लू हाउस जा सकते हो, हम इन तीनों को यहाँ पर पकड़ कर रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और उधर हान भी मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है कि ये साले तीनों बहुत ही कमीने हैं, इनका मरना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि उसे बेक सियोन के पास होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए और जिसका गिल्ट सीएम को ज़िंदगी भर रहे। क्योंकि मैंने सीएम को देखा है, वह लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि उसने सियोल में की थी। उसने अटैक करने से पहले ही सबको वार्निंग दी थी कि वह जितनी जल्दी हो सके सियोल से निकल जाएं। मुझे पता है कि वह दिल से बहुत दयालु है, क्योंकि उसने मुझे भी कितनी बार बचाया है। मेरे सामने भी कुछ ऐसे पल आए थे जिसमें मैं मरने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाया, अपनी जान को खतरे में डालकर। तभी हान सियंग से कहता है, सियंग मेरी एक सलाह है, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ब्लू हाउस में पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि बेक सियंग को कुछ हो जाए। हान की बात को सुनकर सियंग भी कुछ सोच में पड़ जाता है। उसे बेक सियोन के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि हम फिर से दोबारा मिलेंगे बहुत ही जल्द। सियंग कहता है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर को प्रिपेयर करो, मुझे हेलीकॉप्टर यहाँ पर जल्द से जल्द चाहिए, इसके बाद हम तुरंत ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, समझ गया। इसके साथ ही सियंग उन तीनों की ओर आगे बढ़ता है और अपने शॉट का हल्का सा इशारा करता है। शॉट उसके हाथ में आ जाती है। सियंग को आता देखकर उनमें से एक भागने लगता है। सियंग तुरंत ही उसके नज़दीक पहुंचता है और अपने शॉट से एक अटैक करता है। उसके पैर, उस अटैक की वजह से उसके पैर ही कट जाते हैं। मेरे पैर, वह भी इतना कहता ही है, तभी उसके पैर जलने लगते हैं। सियंग कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम भाग कर मुझसे बच जाओगे? मौत किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, और जो दर्द इस समय तुम महसूस कर रहे हो, इसे अपनी आत्मा से फील करो। यह आग तुम्हें और तुम्हारी हड्डियों को धीरे धीरे कर जलाएगी। तुम्हें जो बेपनाह दर्द हो रहा है, इसका तुम मज़ा लो, जब तक कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं आ जाती। इसके साथ ही वह किम की ओर भी आगे बढ़ता है और उसे भी जला देता है। सियंग अभी उनको जलाता ही है, तभी हान भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। इसके साथ ही वह दोनों ब्लू हाउस की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा वो जाता है ब्लू हाउस पर। बेक सियोन प्राइम मिनिस्टर को मारकर हंस रही होती है कि आखिर मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। वह कमीना आज मेरे ही हाथों से मरा, जो इस सबका जिम्मेदार था। बेक सियोन को ऐसा हंसता देखकर मीटिंग रूम में जितने भी मिनिस्टर होते हैं, वह सभी डर से कांप जाते हैं। डीन और डिप्टी डायरेक्टर तो अभी भी हैरान हैं कि आखिर उनकी आंखों के सामने ये हो क्या गया। बेक सियोन का ऐसा रूप देखकर डीन कहता है, सियोन तुमने यह क्या किया? डीन, आपका क्या मतलब मैंने क्या किया? क्या आपको दिख नहीं रहा? मैंने अपना बदला लिया है। क्या आपको पता भी है मैंने इस दिन का कितने सालों से इंतजार किया है? डीन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग सिर गया है? तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? तुमने हमारे प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया? प्लान की बात को सुनकर डिप्टी डायरेक्टर और उसका बेटा चौंक जाता है। प्लान? मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। इनका ज़रूर कुछ पहले से ही प्लान था, वो यहाँ पर कुछ करने ही आए थे। इसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर अपने आदमियों को इशारा करता है, जल्दी से जाओ, पकड़ लो उन्हें, मुझे जानना है इनका आखिर प्लान क्या था। यह सुनने के साथ ही डिप्टी डायरेक्टर के आदमी फिर से वही सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो उन्होंने पहले भी किया है।
डीन उन गार्ड्स को देखकर चौंक जाता है। ये लोग तो वही हैं जो हमें बचा रहे थे। तो मतलब यह सब इस बुढ़े के आदमी हैं। बेक सियोन डिप्टी डायरेक्टर के आदमी को देखकर समझ जाती है कि उसका यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वह डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर गन तान देती है। मुझे लगता नहीं कि मैं आज यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ तुम भी मर जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जैसे ही वह फायर करने वाली होती है, तभी डिप्टी डायरेक्टर का एक आदमी आगे बढ़ता है और बेक सियोन का हाथ ही काट देता है। बेक सियोन तुरंत ही पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डिप्टी डायरेक्टर का एक आदमी सियोन की ओर आगे बढ़ता है और उसके पेट पर एक पंच मारता है। बेक सियोन दीवार से जाकर टकराती है, मुंह से खून निकल आता है। दीवार से टकराने के साथ ही बेक सियोन अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती है। कैसे लोग थे वो, जो मुझे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते थे। उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। वह सिर्फ मुझे किसी टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और आज लगता है कि मेरी मौत आने वाली है। वह भी यह सोच ही रही होती है, तभी एक गार्ड सियोन को गर्दन से पकड़कर टांग देता है। डीन बेक सियोन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे भी ज़मीन पर गिरा देता है। इसके साथ ही वापस से हमारा हो जाता है बेक सियोन पर। बेक सियोन अभी भी हार नहीं मानती। उसका जो हाथ कटा है उससे खून निकल रहा है, इसलिए वह उस खून वाले हाथ को उस गार्ड की आंखों के सामने कर देती है। खून गार्ड की आंखों में जाता है। उसका दिमाग जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है, बेक सियोन तुरंत ही उसकी गन निकाल लेती है। गार्ड्स को लगता है बेक सियोन उन पर फायर करेगी, लेकिन इसके उल्टे बेक सियोन गन अपनी खोपड़ी पर लगाती है। सियोन, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। यह मेरे लिए बहुत बुरा है कि मैं अपने आखिरी समय में तुमसे मिल नहीं पाई, लेकिन तुम चिंता मत करना। मेरे जाने के बाद भी वैसे ही जीना जैसे तुम पहले थे। सियोन बस गन का ट्रिगर दबाने ही वाली होती है, तभी दो गार्ड बेक सियोन को और आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि बस बेक सियोन मरने ही वाली है, तभी ऊपर की छत अचानक से टूटती है। हर तरफ धुआं हो जाता है और धुएं के छड़ने के साथ ही हमारा व्यू आता है सियोन पर। सियोन बेक सियोन के सामने खड़ा है। वह बेक सियोन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं बस अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। पहले यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उनको 20 से काट दूँ। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।